ये प्रॉफिट दिखाता है 175 करोड़ के और रिवेन्यू 3562 करोड़ का, यानी 97% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। मतलब एंट्री लेने से पहले थोड़ा सोच समझ लो। तो भाई करना क्या चाहिए? तो भाई लोग जोमेटो पर बिरयानी तो टाइम पे मिल जाती है, लेकिन रिटर्न्स। तो भाई लोग राधे राधे, जय श्री राम। मैं हूँ लक्ष्मण मेहरा और आप देख रहे हो स्टॉक ब्रेकआउट। कहते हैं स्टॉक मार्केट में हर शेयर की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन जोमेटो की कहानी ये तो भाई फुल ब्लॉकबस्टर है, बिल्कुल एक मसाला मूवी की तरह, जिसमें रोमांस, इन्वेस्टर्स का ड्रामा, ब्लिंकिट का सस्पेंस और प्रॉफिट और लॉस सब कुछ है। तो भाई लोग पॉपकॉर्न ले आओ, क्योंकि ये केवल स्टॉक एनालिसिस नहीं, ये जोमेटो के टेस्ट और ट्रस्ट के बीच की अल्टीमेट फाइट है। इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। 2021 में जोमेटो स्टॉक मार्केट में एक धमाकेदार एंट्री लेता है। आईपीओ प्राइस था 76 और ओपन होता है 115 पे, और सारे इन्वेस्टर बोल पड़ते हैं ये तो रॉकेट है भाई। बट जैसे ही एक्सपेक्टेशन हाई गई, वैसे ही गुब्बारा फूट पड़ा एंड जोमेटो का रॉकेट ऊपर की जगह नीचे जाने लगा। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फिर जब प्रॉफिट्स नहीं आए और जोमेटो की जेब ढीली होने लगी, तो उसने कहा कुछ बड़ा करा जाए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। एंड देन ब्लिंकिट को 4447 में खरीद लिया और ये सोचा गया भाई अब तो ग्रोसरी से पैसा बनेगा, और इन्वेस्टर सोच पड़े भाई अब तो मिलेगी डबल इंजन की ग्रोथ। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। मगर रियलिटी में हुआ डबल कैश बर्न और स्टॉक 160 से सीधे 40 पे आ गिरा। लेकिन जोमेटो की पिक्चर अभी बाकी थी मेरे दोस्त। जोमेटो ने 2023 में पहली बार प्रॉफिट दिखाए। फाइनेंशियल ईयर 24 की Q4 में ये प्रॉफिट दिखाता है 175 करोड़ के और रिवेन्यू 3562 करोड़ का, और ब्लिंकिट का GMV भी 4027 करोड़ का हो गया। GMV यानी ग्रोस मर्चेंटाइज वैल्यू, एक तरह से ये होती है ऑर्डर अमाउंट जिसपे चाहे डिस्काउंट लगा हो या ना लगा हो, यानी 97% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। और जोमेटो अपने अंदाज में बोलता है भाई कि मैं गिर के उठना जानता हूँ। चीन टपाक डम डम। और यहाँ से जोमेटो लंबी छलांग मारता है 40 से सीधे 300 रुपए तक की, जो अभी फिलहाल 230 से 240 के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो भाई लोग अब थोड़ा रियलिटी चेक कर लेते हैं। PE रेशियो 75x, यानी बहुत ज्यादा। प्राइस टू बुक 7x और प्राइस टू सेल्स है 10x। ब्लिंकिट की ग्रोथ काफी इंप्रेसिव है, बट जो मार्जिन है वो बहुत थिन है। और भाई डिलीवरी बिजनेस में स्केल का मतलब होता है सस्टेनेबिलिटी, नॉट जस्ट ग्रोथ। तो भाई अब बात करते हैं लेटेस्ट रिजल्ट्स की। जोमेटो का नाम बदल के रख दिया इटर्नल, लेकिन इस क्वार्टर के बाद लगता है इन्वेस्टर्स का भरोसा हो जाएगा टेम्परेरी। प्रॉफिट 78% तक डाउन और रिवेन्यू ऑल टाइम हाई। ब्लिंकिट ने कमाया भी और जलाया भी। तो क्या ये एक्सपेंशन का गेम है या कंफ्यूजन का नेम? फाइनेंशियल ईयर 24 के Q4 के रिजल्ट की अगर हम बात करें, नेट प्रॉफिट हुआ 39 करोड़ का। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ये था 175 करोड़ का, मतलब प्रॉफिट गिर गया 78%। अब फिर वही बात, भाई गिरा क्यों? ब्लिंकिट को फास्ट ग्रो करने के लिए भारी पैसा डाला और वही पैसा खा गया, और कंपनी कह रही है लॉन्ग टर्म के लिए सह लेंगे थोड़ा। रेवेन्यू 5833 करोड़ और पिछले साल Q4 में था 3562 करोड़, यानी 64% की जंप। यानी जोमेटो प्लस ब्लिंकिट 100 की स्पीड में कमा रहे हैं और एक्सपेंसेस 200 की स्पीड में कर रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ब्लिंकिट का रिवेन्यू रहा 1709 करोड़ का, जो लास्ट ईयर था 769 करोड़ का, यानी 122% की धमाकेदार ग्रोथ। ऑपरेटिंग लॉस 178 करोड़, यानी पिछले क्वार्टर से ज्यादा। और जोमेटो ने अपनी फिलहाल 2 सर्विसेज, जोमेटो एक्सट्रीम और जोमेटो एवरीडे को भी बंद कर दिया है। फिलहाल तो भाई लग रहा है नाम इटरनल, एक्सपेंस इन्फर्नल, प्रॉफिट मार्जिनल और इन्वेस्टर्स इमोशनल। मतलब एंट्री लेने से पहले थोड़ा सोच समझ लो। तो भाई करना क्या चाहिए? Good question. You are a good question. तो भाई लोग अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आपको टेक और डिजिटल इकोनॉमी पे पूरा भरोसा है, तो जोमेटो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ बेट बन सकता है। बट अगर आप शॉर्ट टर्म में एंट्री लेना चाहते हो, वो भी फोमो के साथ, तो थोड़ा संभल के रहो भाई, क्योंकि प्रॉफिट्स तो आ चुके हैं लेकिन स्टेबिलिटी आनी अभी बाकी है। अगर पेशेंस है तो ये एक टेस्टी इन्वेस्टमेंट बन सकता है, बट अगर आप इसको केवल चेस कर रहे हो तो आपके लिए ये बहुत रिस्की राइड हो सकता है। तो भाई लोग आप ही कमेंट करो, जोमेटो डम स्टॉक या डम स्टॉक? लाइक करो अगर आपको इस वीडियो में मजा आया, और सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको ऐसे ही फिल्मी स्टाइल फाइनेंस वीडियोस मिल सके और हमारी कोई वीडियो छूट ना जाए, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।